अब जो 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रैक्टिकल है उसके टर्मिनल टेस्टिंग और स्टार्टर के साथ कनेक्शन करके, ये चीज मैं अब जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है उसके 3 फेज स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑटोमेटिक वाला, उसके साथ 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाने का प्रैक्टिकल आएगा 30 तारीख को। ये प्रैक्टिकल जो आपकी मटेरियल लिस्ट है उसके अंदर दर्शा दिया गया है कि इलेक्ट्रिशियन के अंदर 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रैक्टिकल आएगा। तो अब मैं आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर के टर्मिनल टेस्टिंग बताऊंगा कि सबसे पहले तो आपको किस प्रकार टर्मिनल टेस्ट करने हैं और उसके बाद स्टार्टर से किस प्रकार कनेक्शन करने हैं। तो पहले तो मैं आपको बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा और उसके बाद आपको मोटर के पास टर्मिनल टेस्टिंग और कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसके अंदर 3 वाइंडिंग है। ए वाइंडिंग, बी वाइंडिंग और सी वाइंडिंग, ये 3 वाइंडिंग है। इन तीनों वाइंडिंगों के आपके पास 6 टर्मिनल आपको मिलेंगे टर्मिनल बॉक्स पे मोटर के। अब इन टर्मिनलों की आपको पहचान करनी है कि ए वाइंडिंग का A1 सिरा कौन सा है, A2 सिरा कौन सा है, बी वाइंडिंग का B1 सिरा कौन सा है, B2 सिरा कौन सा है और सी वाइंडिंग का C1 सिरा कौन सा है और C2 सिरा कौन सा है। तो ये चीज आपको यहाँ पहले स्पार्किंग विधि से पहचान करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप स्टार्टर में कनेक्शन कर पाओगे। यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर के टर्मिनल टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो आप स्टार्टर के साथ कनेक्शन नहीं कर सकते, क्यों? आपको यही पता नहीं है कि A1 कौन सा है और A2 कौन सा है, B1 कौन सा है और B2 कौन सा है। तो पहले तो आपको मोटर के टर्मिनल टेस्ट आने चाहिए और उसके बाद आपको कनेक्शन आने चाहिए। तो ये 3 वाइंडिंग है। तीनों वाइंडिंगों की पहचान कैसे करना है कि मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी पे सेट करना है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करोगे, ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर के अंदर सारे फंक्शन मिलेंगे आपको, वोल्टेज के, रेजिस्टेंस का, कैपेसिटर का, फ्रीक्वेंसी का, टेम्परेचर का और एम्पियर का, ये सब फंक्शन आपको इस मल्टीमीटर के अंदर मिलेंगे। तो इस मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी पे सेट करना है और कंटिन्यूटी पे सेट करके जो सेम वाइंडिंग के सिरे रहेंगे उसके अंदर तो ये मल्टीमीटर कंटिन्यूटी दर्शाएगा और सेम वाइंडिंग के सिरे नहीं रहेंगे तो उनके अंदर कंटिन्यूटी नहीं दर्शाएगा। तो सबसे पहले तो एक वाइंडिंग के जो 2 सिरे रहेंगे उन सिरों में 6 वायर के अंदर एक वाइंडिंग के 2 सिरे लगे करने हैं। उसमें जो सेम सिरे में रहेंगे उसके अंदर मल्टीमीटर कंटिन्यूटी दर्शाएगा और सेम वाइंडिंग के सिरे नहीं रहेंगे उनके अंदर मल्टीमीटर कंटिन्यूटी नहीं दर्शाएगा। तो पहले तो सेम वाइंडिंग के सिरों की पहचान कर ली कि इन दोनों के अंदर कंटिन्यूटी आ रही, तो ये एक वाइंडिंग के सिरे हो गए। 2 नंबर पे इन दोनों पे कंटिन्यूटी आ रही है तो ये 2 नंबर सिरे हो। वाइंडिंग के सिरों की हमने पहचान कर ली है कि जो सेम वाइंडिंग के सिरे हैं, एक वाइंडिंग के 2 सिरे ये हो गए, 2 सिरे ये हो गए और 2 सिरे ये हो गए। अब इन सिरों में से A1 कौन सा है और A2 कौन सा है ये करेंगे अपन स्पार्किंग विधि के द्वारा। तो स्पार्किंग विधि में आपको सबसे पहले 2 वाइंडिंग लेनी है, ए और बी वाइंडिंग लेनी है, इसको कॉमन करना है और कॉमन करके जो 2 सिरे बचे हुए हैं इनके अंदर आपको लगानी है सप्लाई। 2 वाइंडिंग लेनी है, 2 वाइंडिंग का एक सिरा तो आपको कॉमन करना है और कॉमन करने के बाद जो 2 सिरे बचते हैं दोनों वाइंडिंग को, उनको 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई देनी है। और फिर जो तीसरी वाइंडिंग है इसके अंदर आपको दोनों वायरों को आपस में टच करोगे तो उसमें 2 कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन के अंदर तो स्पार्किंग होगी और एक कंडीशन के अंदर स्पार्किंग नहीं होगी। तो जिसके अंदर स्पार्किंग होगी उस कंडीशन में देखो कि ये हमने 2 वाइंडिंग के एक सिरे कॉमन कर दिया और सप्लाई दे दी, इस कंडीशन के अंदर स्पार्किंग हो रही है। तो स्पार्किंग हो रही है उस कंडीशन के अंदर तो है कि जो आपने 2 सिरे कॉमन किए हैं ये सिरे विपरीत सिरे हैं। विपरीत सिरे का मतलब है कि एक वाइंडिंग का
1 सिरा है तो दूसरी वाइंडिंग का 2 सिरा रहेगा। अब ये स्पार्किंग कर रहा है तो इस कंडीशन में ये 1 सिरा है तो ये 2 सिरा होगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी वाइंडिंग का आप 1 मान रहे हो और कौन सी वाइंडिंग का आप 2 मान रहे हो। तो जो ए वाइंडिंग का 1 मान रहे हो, अब जो स्पार्किंग हो रही है और इस कंडीशन में आपको पता चल जाएगा कि स्पार्किंग में आपको जो दोनों सिरे हैं उनको विपरीत सिरे मानने हैं, जो कॉमन किए वो सिरे। तो ये 1 सिरा है तो दूसरा ये 2 सिरा होगा। वो ये जरूरी नहीं है कि बी वाइंडिंग का ये 2 सिरा ही है, तो ये इसको 2 मान रहे हो तो इसको 1 मानो, तो इसको A2 मान रहे हो तो इसको B1 सिरा भी मान सकते हो, पर दोनों वाइंडिंगों के अंदर विपरीत सिरे मानने हैं। तो ये 1 है तो अब इसका विपरीत दूसरी वाइंडिंग का ये 2 हो जाएगा। यदि इसको B1 मान रहे हो तो इसको A2 मानना पड़ेगा, पर वो आप पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार आपको मानना है। एक कंडीशन तो है कि इसके अंदर स्पार्किंग हो रही है, दूसरी कंडीशन बनती है कि उसके अंदर स्पार्किंग नहीं होगी। तो नहीं होगी उस कंडीशन में क्या करना है कि स्पार्किंग नहीं हो रही है तो वो सिरे जो कॉमन सिरे किए थे वो समान सिरे हैं। समान सिरे का मतलब है कि चाहे तो उनको 1-1 सिरे मानो या 2-2 सिरे मानो, वो आप पे डिपेंड करता है कि ये ए वाइंडिंग का 1 सिरा मान रहे हो तो इसको 1 सिरा मानना पड़ेगा। ये आपको जब स्पार्किंग नहीं होगी उस कंडीशन में मानना है, और स्पार्किंग होगी तो उस कंडीशन में विपरीत सिरे हैं। अब बोलोगे कि ये 1 ही क्यों माने, तो आप इनको 2 भी मान सकते हो, पर दोनों को मानना पड़ेगा सेम। चाहे तो 1-1 मानो दोनों सिरों को या 2-2 सिरे को, 2-2 सिरे को, या तो 1-1 मानो या 2-2 मानो दोनों सिरों को, वो खुद को मानना पड़ेगा। अब जो है 2 वाइंडिंग की पहचान हो गई कि ये 2-2 है तो ये 2 सिरा हो गया, तो ये A1 हो गया, ये B2 है तो ये B1 हो गया। अब 2 वाइंडिंग के सिरे को अपन को पता चल गया। अब तीसरा जो वाइंडिंग है उसके सिरे के लिए अपन को C वाइंडिंग है तो B और C का दोनों का एक एक सिरा कॉमन कर देंगे और जो 2 सिरे बच गए उनके अंदर दे देंगे सप्लाई। अब वो सेम प्रोसेस यहाँ करनी है कि जो स्पार्किंग हो रही है, अब A वाइंडिंग के अंदर आपको स्पार्किंग करवानी है। ये A वाइंडिंग है तो इसके अंदर आप स्पार्किंग करवाओगे तो जो सेम सिरे रहेंगे उनके अंदर तो स्पार्किंग होगी नहीं, और जो विपरीत सिरे रहेंगे उनके अंदर स्पार्किंग होगी। वो अभी सेम इसके अंदर किए हैं वैसे ही। अब एक इस कंडीशन के अंदर मान लिया कि स्पार्किंग नहीं हो रही है तो ये C2 है और ये C1 है। बी वाइंडिंग का तो अपने ए के साथ पता कर लिया था, और इसके अंदर मान लीजिए स्पार्किंग नहीं हो रही है तो ये B2 था तो ये C2 हो गया और ये C1 हो गया। अब ये तो है मोटर के टर्मिनल टेस्टिंग। अब आपको कनेक्शन किस प्रकार से करने हैं और मोटर की जो स्पार्किंग विधि और ये मैं भी आपको स्टार्टर के साथ बताता हूं। अब पहले तो स्टार्टर की जो कंट्रोल और पावर वायरिंग है, ये है आपका ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसके अंदर ये जो फर्स्ट कॉन्टेक्टर है ये तो रहेगा डियोल का, ये डेल्टा का, और ये रहेगा स्टार का। तो पावर वायरिंग कौन सी वायरिंग को बोलते हैं, तो जो ये सप्लाई देते हैं इन पॉइंटों में, तो इस वायरिंग को तो बोलते हैं अपन पावर वायरिंग। और जो इनकी एनबीसी को और एनओएनसी को कंट्रोल कर रखा है इसको बोलते हैं कंट्रोल वायरिंग। तो अब इस स्टार्टर पे आपको कनेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, वो कनेक्शन आपको किए हुए मिलेंगे और आपको तो मोटर के कनेक्शन करने हैं। तो इस स्टार्टर के अंदर 6 वायर 9 पॉइंट है, तो 6 वायर आपको कहाँ कहाँ लगाने हैं। यहाँ 3 पॉइंट है नीचे की तरफ यहाँ, तो इन पॉइंटों में तो आपको देनी है सप्लाई ही, और यहाँ जो 3 ऊपर पॉइंट है यहाँ लगाने पड़ेंगे कि ए वाइंडिंग का A1 सिरा लगा रहे हो तो दूसरे ये जो डेल्टा वाला है इसके अंदर 3 पॉइंट मिलेंगे। तो तीनों पॉइंटों के अंदर यहाँ A1 फर्स्ट पॉइंट पे A1 लगा रहे हो तो ये जो डेल्टा का फर्स्ट पॉइंट है इस पे आपको A2 नहीं लगाना है, बाकी कोई सा भी पॉइंट आप लगा सकते हो।
तो वो मैं अब आपको बोर्ड पे बता रहा हूं इस स्टार्टर के और मोटर के कनेक्शन। अब देखो ये जो स्टार्टर में कैसे कनेक्शन करना है वो चीज मैं एक बार आपको बोर्ड पे बता देता हूं। ये आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर है। अब इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है वो तो यहां आपको टाइमर मिलेगा। इसका टाइमर के अंदर 4 पॉइंट रहेंगे। अब ये इस प्रकार से आपको 9 पॉइंट मिलेंगे इस स्टार्टर के अंदर। तो इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है वो तो आपको की हुई मिलेगी वहीं, और आपको मोटर के कनेक्शन कैसे करने हैं वो चीज आपको देखनी है। अब आपने टर्मिनल टेस्ट किए थे उस टाइम। अब पावर वायरिंग के अंदर यहाँ तो जो 3 पॉइंट है इनके अंदर तो लगानी है आपको सप्लाई आर वाई और बी। अब ये जो 3 पॉइंट हैं इनसे उठा के आपको यहाँ डेल्टा है, इसके अंदर ये है स्टार। स्टार के अंदर 3 पॉइंट शॉर्ट रहेंगे और डेल्टा के अंदर ये है डियोल, ये है डियोल कॉन्टेक्टर। तो अब ये 3 तो पॉइंट लगाने हैं आपको आर वाई बी, ये तो मेन सप्लाई के पॉइंट लगाने। अब इनसे उठा के आपको देना है डेल्टा के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट है तो फर्स्ट पॉइंट को आप फर्स्ट पॉइंट से सप्लाई दे दो। सेकंड पॉइंट है तो सेकंड पॉइंट को आप सेकंड पॉइंट से दे दो, और 3 पॉइंट है तो उसको 3 पॉइंट से दे दो। ये तो है आपकी पावर वायरिंग। अब पावर वायरिंग को ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये देना है आपको स्टार के अंदर। ये पावर वायरिंग होगी। कंट्रोल वायरिंग आपको की हुई मिलेगी, ओनली पावर वायरिंग करनी है। अब इसके अंदर 6 टर्मिनल हैं, तो 6 टर्मिनल के अंदर मोटर किस प्रकार आपको लगानी है। अब मैं इन एनवीसी को यहां से हटा देता हूं और आपको मोटर लगानी है। तो ये आपको पॉइंट मिलेंगे इनके अंदर मोटर के हैं, तो वो 3 वाइंडिंग है, तीनों वाइंडिंग के 6 टर्मिनल आपको मिलेंगे। ये C1 है, ये C2 है, ये C1 B1 है, ये B2 है, ये A1 है, ये A2 है। अब ये 3 फेज जो इंडक्शन मोटर है उसके अंदर 3 वाइंडिंग है और तीनों वाइंडिंगों के 6 टर्मिनल है। ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। अब ये जो 6 वायर है ये इसमें कहाँ लगाने हैं आपको, तो ये जो डियोल वाला कॉन्टेक्टर है ना इसके अंदर आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। तीनों पॉइंटों के अंदर आप या तो 1-1 सिरे लगाओ या 2-2 सिरे लगाओ। तो यहां आप A1 लगा रहे हो, यहां A1 लगा दिया, यहां B1 लगा दिया और यहां C1 लगा दिया। इस वाइंडिंग के सिरे लगा दिए यहाँ A1 या B1 और यहाँ C1। तो अब ये 3 वायर यहाँ लगाने आपको डेल्टा के अंदर। तो डेल्टा के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है इस पॉइंट के अंदर आपको लगाना है कि 1 नंबर पे यहाँ A1 लगाया था, तो डेल्टा का जो 1 नंबर पॉइंट है इस पे आपको A2 नहीं लगाना है। A2 लगाओगे तो आपके सेम सिरे हो जाएंगे, फिर न तो ये स्टार बन पाएगा और न ही डेल्टा बन पाएगा। तो यहाँ विपरीत सिरा लगाना है, चाहे इन दोनों वाइंडिंग का कोई भी सिरा लगा सकते हो आप, चाहे B2 लगा दो चाहे C2 लगा दो। यहाँ
पर A2 नहीं लगाना है फर्स्ट पॉइंट के अंदर। तो यहां मैं लगा देता हूं B2 पॉइंट, ठीक है। अब B1 वाला पॉइंट है सेकंड नंबर पे, तो यहाँ B2 नहीं लगाना है सेकंड पे, बाकी C2 और A2 लगा सकते हो। तो मैं यहां लगा देता हूं C2 पॉइंट। अब जो तीसरा पॉइंट है, तो यहां आपने डियोल में लगाया था C1, तो C1 के सामने आपको C2 नहीं लगाना, बाकी A2 और B2 लगा देना है। तो अब बच गया अपने पास तीसरा पॉइंट है वो A2। तो अब ये जो पॉइंट है, एक नंबर पे A1 लगा दिया, 2 नंबर पे B1 और 3 नंबर पे C1। अब यहाँ एक नंबर पे यहाँ A1 है तो यहाँ A2 है, A2 नहीं है, यहाँ B2 है, ठीक है। और यहाँ B1 है तो इसके सामने C2 है, और यहाँ C1 है तो यहाँ इसके सामने A2 है। अब ये स्टार और डेल्टा दोनों बढ़ जाएंगे। अब स्टार के अंदर क्या होता है कि स्टार के अंदर 3 पॉइंट हैं वो कॉमन होते हैं, 3 पॉइंट स्टार के अंदर कॉमन होते हैं, तो वो 3 पॉइंट यहाँ कॉमन हो गए, ठीक है। और डेल्टा के अंदर है, तो डेल्टा के अंदर एक 1 और एक 2 सिरा होता है। डेल्टा के अंदर एक 1 और एक 2 होता है, तो ये A1 है तो इसके साथ यहाँ C2, ये C1 है तो इसके साथ यहाँ B2, और ये B1 है तो इसके साथ यहाँ A2 मिलेगा आपको। तो ये डेल्टा के अंदर अब आप करोगे तो स्टार के लिए तो यहाँ 3 पॉइंट कॉमन हो गए। तो स्टार के अंदर 3 पॉइंट कोई भी, चाहे तो 1 1 कॉमन हो चाहे 2 2 पॉइंट कॉमन हो, तो ये 3 पॉइंट 2 2 कॉमन हो जाएंगे स्टार के अंदर। वहां स्टार कॉन्ट्रैक्टर है तो इसके अंदर ये तीनों पॉइंट 2 2 वाले कॉमन हो गए। और डेल्टा के अंदर A1 के सामने यहाँ B2 हो गया, B1 के सामने यहाँ C2 हो गया, और C1 के सामने यहाँ A2 हो गया। अब मैं आपको मोटर के टर्मिनल टेस्ट और कनेक्शन वो करके वहां दिखाऊंगा। इंडक्शन मोटर है और इसके 6 वायर अपने पास बाहर दे रखे हैं। ये टर्मिनल बॉक्स पे अपने पास 6 वायर हैं। इनकी पहचान कैसे करनी है, अभी मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर दिया और दोनों को आपस में देखना कि आवाज आ रही है, तो आवाज आ रही, तो ये जो मल्टीमीटर है ये कंटिन्यूटी पे सेट है। अब 6 वायर हैं जिनके अंदर सेम सिरे रहेंगे, एक वाइंडिंग के 2 सिरे रहेंगे, उनके अंदर कंटिन्यूटी आएगी। अब ये एक वाइंडिंग के 2 सिरे, इनके अंदर मल्टीमीटर आवाज कर रहे हैं, तो ये एक वाइंडिंग के 2 सिरे हैं, इनको पहले आप वाइंडिंग को अलग कर दो, फिर जो दूसरी वाइंडिंग है इनकी पहचान करनी है। अब वो सेम जिसके अंदर कंटिन्यूटी आएगी वो एक वाइंडिंग के 2 सिरे रहेंगे। अब इन 2 वायरों के अंदर कंटिन्यूटी आ रही है तो ये 2 सिरे हो गए। अब जो 2 सिरे बच गए उनके अंदर भी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, इनके अंदर भी कंटिन्यूटी आ रही। तो अब ये तीनों वाइंडिंगों को आपने अलग तो पहचान तो कर ली कि एक वाइंडिंग के 2 सिरे ये हैं। अब इनके अंदर A1 सिरा कौन सा है और A2 सिरा कौन सा है, वो चीज आपको पहचान करनी है, उसके बाद ही आप कोई भी स्टार्टर से चला सकते हैं। तो अब जो 30 तारीख का प्रैक्टिकल है उसके अंदर तो आपको सेमी ऑटोमेटिक आया है, सेमी ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक आया। तो इसके अंदर आपको 2 वाइंडिंग लेनी है और 2 वाइंडिंग का एक एक सिरा कोई भी कॉमन कर दो। और अब जो 2 सिरे बच गए हैं, दोनों वाइंडिंग के एक एक सिरे, इन सिरों को आपको सप्लाई देनी है। एक वाइंडिंग के 2 सिरे कॉमन करके और जो 2 सिरे बचे हुए हैं इनको देनी है सप्लाई। अब ये दोनों वाइंडिंग का एक एक सिरा बच गया, इनको मैं सिंगल फेज सप्लाई दे देता हूं। अब सिंगल फेज सप्लाई दोगे और जो तीसरी वाइंडिंग है इसके अंदर आपको सप्लाई दे दी। अब इस कंडीशन के अंदर कोई स्पार्किंग नहीं हो रही, स्पार्किंग नहीं हो रही, तो उस कंडीशन के अंदर जो कॉमन सिरे हैं ये समान सिरे हैं, जो कॉमन सिरे हैं वो समान सिरे हैं, इसके अंदर स्पार्किंग नहीं हो रही है।
अब स्पार्किंग, दूसरी स्पार्किंग भी मैं आपको एक विपरीत सिरा करके स्पार्किंग करके दिखा देता हूँ। तो अब ये दूसरा सिरा मैंने चेंज कर दिया, उन सिरों के अंदर स्पार्किंग नहीं हो रही थी, अब वो जो दूसरे दो सिरे बचे हैं उनके अंदर ही वापस आपको सप्लाई लगानी है। अब तीसरी वाइंडिंग है, उसके अंदर आपको ये तीसरी वाइंडिंग के अंदर स्पार्किंग हो रही है। तो अब ये स्पार्किंग हो रही है, तो इस कंडीशन के अंदर अब जो आपने कॉमन किए थे वो सिरे विपरीत सिरे हैं, एक 1 सिरा है तो दूसरा 2 सिरा है। तो अब ये जो अपन कॉमन ये दो सिरे कर रखे हैं, तो इसके अंदर एक के अंदर मैंने एक टेप लगा रखी है और दूसरे के अंदर दो टेप लगा रखी है। तो जिसके अंदर एक टेप लगा रखी है, कोई भी आप पर्ची वगैरह से आप मार्किंग कर लेना या टेप वगैरह लगा के आप मार्किंग कर लेना। अब मैंने मार्किंग कर रखी है ब्लैक टेप से, तो जो जिसके अंदर एक बार लगी हुई है वो 1 सिरा है और जिसके अंदर दो बार लगी हुई है वो 2 सिरा है। तो ऐसे मैंने दो वाइंडिंग की पहचान कर ली कि अब ये 1 सिरा हो गया और ये 2 सिरा हो गया। तो अब इस कॉमन को हटा देता हूं और अब जो एक वाइंडिंग और बची हुई है इसकी और पहचान कर लेता हूं। इसके अंदर भी वो सेम प्रोसेस करनी है कि दो वाइंडिंग के एक एक सिरा कॉमन करना है और जो दो बच गए उनको देनी है सिंगल फेज सप्लाई। अब जो तीसरी वाइंडिंग है इसके अंदर अब ये स्पार्किंग नहीं हो रही, तो अब ये जो सिरे हमने कॉमन किए हैं ये सिरे समान सिरे हैं। तो अब ये जो दो टेप वाला B2 सिरा था, तो इसके साथ अब ये जो डबल टेप वाला है वो C2 सिरा हो गया और जो 1 टेप वाला है वो B1 के साथ C1 हो गया। अब ऐसे तो आपको टर्मिनल की पहचान करनी है। अब ये जो 6 वायर हैं ये इस स्टार्टर में आपको कैसे लगाने हैं, ये जो आपका ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है इसके अंदर आपको कनेक्शन कैसे करने हैं वो कनेक्शन देखने हैं आपको। अब ये जो 1 सिरे हैं ये तो आपको ये 1 सिरे हैं, 3 1 है और 3 2 सिरे हैं। तो मैं ये जो 3 1 डियोल कॉन्ट्रैक्टर के अंदर 3 पॉइंट है, एक तो ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर का है और जो खाली 3 पॉइंट बचे हुए हैं इन पॉइंटों के अंदर यहाँ A1 लगाऊंगा, यहाँ B1 लगाऊंगा और यहाँ C1 लगाऊंगा। और जो 2 2 वाले सिरे हैं वहां यहाँ लगाएंगे, यहाँ एक नंबर पे A1 लगाए तो इसके सामने यहाँ A2 नहीं लगना चाहिए, बाकी दोनों वाइंडिंग का कोई भी सिरा लगा सकते हो आप, चाहे B2 लगाओ चाहे C2 लगाओ। अब 2 नंबर पे यहाँ B1 लगाया तो इसके सामने 2 नंबर पे B2 नहीं लगना चाहिए, बाकी कोई भी दो सिरे लगा सकते हो। अब 3 नंबर पे C1 लगाया तो तीसरे पॉइंट पे आपको C2 नहीं लगाना है, बाकी A2 B2 कोई सा भी लगा सकते हो दोनों वाइंडिंग में से। तो अब ये जो 6 सिरे हैं इनकी टेस्टिंग करने के बाद अब मैं आपको स्टार्टर के साथ कनेक्शन करके दिखा रहा हूं। अब ये A वाइंडिंग है तो इसका मैं यहाँ A1 सिरा लगा रहा हूं, इस पॉइंट पे आपको A1 सिरा लगा देता हूं। नंबर पॉइंट में है तो 2 नंबर पॉइंट के अंदर आपको B1 सिरा लगाना है। ये दूसरी वाइंडिंग का B1 लगा देते हैं 2 नंबर पॉइंट पे। और 3 नंबर पे तीसरी वाइंडिंग का C1 लगाना है।
अब जो डियोल वाले 3 पॉइंट थे उनके अंदर तो मैंने लगा दिया A1, B1 और C1। अब ये जो 3 सिरे और बच गए, ये कहाँ लगाने हैं आपको? ये डियोल के ऊपर डेल्टा के अंदर 3 पॉइंट और मिलेंगे आपको, वहां लगाना है। अब 1 नंबर पे आपने लगाया A1, 2 नंबर पे लगाया B1 और 3 नंबर पे लगाया C1। तो अब यहां लगाना है 1 नंबर पे डेल्टा वाले के अंदर जो A2 नहीं लगना चाहिए, बाकी दूसरा सिरा कोई भी लगा सकते हो आप। तो इसका ये जो 1 नंबर का पॉइंट है इसको मैं हटा देता हूं और ये 2 नंबर वाइंडिंग का दूसरा सिरा यहां लगा देता हूं। अब 2 नंबर पे यहाँ B1 लगाया तो यहाँ B2 नहीं लगाना 2 नंबर पे, बाकी कोई भी दूसरा सिरा लगा देता हूँ। तो अब ये 2 नंबर का B1 सिरा है तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ A2 वाला। अब जो तीसरा सिरा बच गया है B2 का, ये लगाना है 3 नंबर पे। यहाँ 3 नंबर पे आपने C1 लगाया था तो इसके जस्ट सामने आप B2 लगाना है, B2 सिरा बचा हुआ है अपने पास। अब इस प्रकार से आपको कनेक्शन करने हैं इन तीनों पॉइंटों पे। यहाँ A1 लगाया A वाइंडिंग का, तो इसका जो दूसरा सिरा है यहाँ 2 नंबर पे लगा रखा है, ठीक है। अब 2 नंबर पे यहाँ B1 लगाया तो इसका जो दूसरा सिरा है वो यहाँ 3 नंबर पे लगा रखा है। 3 नंबर पे यहाँ C1 लगाया तो इसका जो तीसरा सिरा है वो यहाँ 2 नंबर पे लगा रखा है। इस प्रकार आपको कनेक्शन करना है। और कनेक्शन करने के बाद ये जो 3 फेज सप्लाई के 3 वायर हैं ये लगाने हैं यहाँ मेन सप्लाई के को। और फिर आपको स्टार्टर को ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ जो टाइमर लगा हुआ है इसके अंदर 5 या 10 सेकंड होती है, तो 5 या 10 सेकंड तक तो आपकी मोटर है वो स्टार के अंदर चलेगी और उसके बाद ऑटोमेटिक ही डेल्टा के अंदर आ जाएगी। ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रैक्टिकल और टर्मिनल टेस्टिंग है। ये 30 तारीख को जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उसको पूछा जाएगा। ये प्रैक्टिकल 100% गारंटी है। थैंक यू।